गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक तो हम आपको पर्यावरण के बारे में बता रहे थे। अब आज जो है वो पर्यावरण का थोड़ा सा बचा हुआ है। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य वो है जो क्या क्या मतलब हम लोग ने किया है, कैसे हुआ है, ये सारी बारीकी चीज़ों के लिए हम आपको सामने पढ़ के और समझाने जा रहे हैं। जैसे छात्रों पे पर्यावरण संरक्षण उसके विकास के लिए जागरूक पैदा करने के लिए विद्यालय के उद्देश्य पुनर्स्थित करने की आवश्यकता थी। विद्यालय में क्या होता है, जब तक बच्चों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, किसी चीज के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है, तब तो बच्चे नहीं करते हैं और बच्चों को करके दिखाना पड़ता है। और जब बच्चों को करके दिखाते हैं तो जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो तुरंत कर लेते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा लगाना, बागवानी करना, ये सारी चीजें भी एक विद्यालय ही के अंतर्गत आता है। आज भी शुद्ध सामाजिक पर्यावरण में प्राकृतिक संस्थाओं हमें अधिक तक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मतलब क्या है, सामाजिक हमको क्या लाभ, हर चीज से क्या होता है, पहले लाभ फिर हानि। तब हमको जो है दोनों चीज का सहन शक्ति करना पड़ता है। ये नहीं कि हम केवल लाभ 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 करें। जब हम खुद नहीं करेंगे और जब हम खुद किसी के लिए करके नहीं दिखाएंगे तो दूसरा कौन हमारे लिए करेगा? कभी कोई नहीं करेगा। केवल अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरे के लाभ के लिए भी करते हैं। और जब नहीं करते हैं ना तो वो सब कुछ पता चलता है। तो फिर उसके बाद जब आदमी नहीं करता है तो फिर हमको नाराज नहीं होना चाहिए कि इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। पहले तुम तो देखो अपने को, तुमने क्या किया। हमें विशेष रूप से स्थानीय परिस्थिति प्राणी के संतुलित को बनाए रखने का कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्तव्य को मालूम है कि कोई जो भी करेगा उसको कर्तव्य करते हैं। कर्तव्य जो है अच्छी तरह से निभाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए कर दिया कोई और हम उसके लिए नहीं करें। जब कोई मुसीबत पड़े या कोई बात पड़े तो हम नहीं करें, ये नहीं। जब तक संतुलन दोनों तरफ से बराबर नहीं रहता है तब तक नहीं होता है कर्तव्य का मतलब। और अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल संतुलित करने के और अपने वैकल्पिक और साधनों को ही, जिससे कि प्राकृतिक साधनों को नष्ट होने पाए और परिस्थिति की संतुलित भी बनाए रखे। संतुलित जो है दोनों तरफ से बनता है। ये नहीं, एक तराजू ले लीजिए, आप 1 किलो का भार है और आप अगर 2 किलो का भार को चढ़ाती है तो क्या संतुलन बराबर रहेगा? कभी नहीं रहेगा। वो तुरंत नीचे चला जाएगा और 1 किलो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग को जो भी काम करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, तो संतुलन, अगर हमारे लिए कोई थोड़ा काम करता है तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तभी दूसरा कोई काम करता है। ये नहीं कि भूल जाए, कभी भी छोटा काम करे हैं, बड़ा काम करे हैं, सबका जो है वो देखा जाता है। आप कैसे चीज हैं तो काम से ही आदमी का वो होता है। उस बाद है मानव की आवश्यकता है प्राकृतिक साधन को दोहराने की क्षमताओं और पर्यावरण के बीच स्मृति होना आवश्यक है। जो है जरूर जो है जो स्मृति होना जरूरी है। हम लोग की सारी जो है समान योजना होना बहुत आवश्यक है। विद्यालय में मानव पर्यावरण के महत्व समझाते हुए उन दोनों के सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में एक व्यापक में रहना ही खुशहाल रहा जा सकता है। क्या है? खुशहाल रह सकता है। दोनों विज्ञान के दोनों चीज हमने बताया कि तभी खुशहाल है। ये नहीं कि हम करते रहे, आप मेरे लिए कुछ भी ना करें तो आप ना खुश रहेंगे ना हम खुश रहेंगे। आप यही सोचेंगे कि हम कर रहे हैं और वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो परिश्रम सबसे बहुत बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमको परिश्रम करना चाहिए। और ये प्रस्तुत किया जाए कि इनके संरक्षण का विकास हेतु अपना अधिक योगदान कर सके। अपना अधिक योगदान बता दिए ना कि मदद कर सके। ये नहीं कि हम मदद नहीं करें। आदमी 1 रुपये से भी मदद करता है और 1000
10,000 से भी जितना मतलब उसकी है, जितनी उसके पास औकात है वही करेगा मदद। अब ये नहीं है कि उसके पास नहीं है और आप जबरदस्ती कहते रहे कि आप हमारी मदद करें, तो वो नहीं कर सकता। तो उसकी परिस्थिति, उसकी हर चीज को देखना पड़ता है, तब है। और उसके बाद संतुलित व्यक्तित्व का विकास शुद्ध और सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण में ही संबंध है। प्राकृतिक के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। प्राकृतिक के द्वारा अनाज, फल, फूल, ये सारी चीज पैदा हो। ईश्वर ने कितना अच्छा प्राकृतिक चीज बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, कितनी अच्छा है। आप नदी बहती है तो उसमें मछली बनाया है, पहाड़ से जितने सुंदर झरने बहते हैं वो कितना सुंदर है। जंगलों में क्या है कि जानवरों को बनाया था, कितने सुंदर। शाम के समय, सुबह के समय जब घूमते हैं वो कितना अच्छा लगता है। कितना सुंदर प्राकृतिक बनाया है, तो वो इंसान कितना सुंदर होगा। उसने जो है इंसान को बनाया जो हम और आप हैं। तो ये सारी चीज प्राकृतिक है। जब ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है तो ईश्वर कितना महान होगा। हम लोग की कितनी सारी चीजों की सुविधाएं दी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका अनादर करते हैं। प्राकृतिक चीज को क्या करते हैं, काटते हैं, छाटते हैं, इधर करते उधर करते हैं। पहाड़ बनाया था कि ये नहीं कि घर बना बना के, आज क्या पहाड़ों पे घर है। चंद्रमा पे लोग जाने लगे, सोच रहे, लेकिन हाँ चंद्रमा पर भी जा तो सकते हैं, लेकिन रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका वादा है कि हम वहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो आप जो है ये सारी प्राकृतिक ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया है, चाहे मेरा ईश्वर हो, चाहे आपका ईश्वर हो, चाहे किसी का हो। हम लोग उस चीज को बैठ के सोचते नहीं है कि कितना सुंदर बनाया है, और हम लोग उसको नष्ट करने में इतने जल्दी वो करते हैं कि कुछ नहीं। जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसने इतना बनाया। तो ये सारी चीज प्राकृतिक के द्वारा ही होता है। शुद्ध पर्यावरण को बनाए रखने के लिए विद्यालय कार्यालय में ही हमें निम्नलिखित उद्देश्य को पूरी करना चाहिए। विद्यालय में जब कितना सुंदर फूल लगा रहता है और जितना हरियाली पत्ती लगी रहती है, घास कितना अच्छा रहता है, देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना आनंद लगता है। उसकी रखवाली करने के लिए माली रहता है, कोई एक पत्ता भी उसको नहीं छू सकता है, बहुत सुंदर लगता है, फूलों से भरा होता है। किस लिए होता है, अपना विद्यालय सुंदर लगे। विद्यालय तो बहुत होता है, कोई ऐसा ही विद्यालय खंडहर की तरह था कैसे, लेकिन जब विद्यालय को हम लोग विद्यार्थी लोग माइए सब लोग करते हैं तो बहुत। किसी भी चीज घर के कार्य में भी अगर आप साफ सुथरा करके ना रखें तो देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका घर कैसा गंदा है, कौन करता है। ये सारी चीजों को देखना पड़ता है, बहुत बारीक चीजों से। तो इस चीज को हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए जो है पर्यावरण को बनाए रखने के लिए विद्यालय ही में निम्नलिखित उपदेश का, विद्यालय में भी निम्नलिखित उपदेश को बताना। उपदेश माने बताना, हमको बताना है कि किस तरह से रखना है। इसके लिए पहला पॉइंट है, जिन प्राकृतिक संस्थाओं को दोहराना कर रहे हैं उनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए भविष्य में संसाधनों का समाप्त करने वाले को रोकना चाहिए। कोई चीज को ये नहीं करना चाहिए कि हम कोई कुछ नुकसान करता तो ये नहीं हंस कर टाल देना, नहीं, बताना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। आपको एक चीज को रखने का ढंग भी मालूम होना चाहिए, कहाँ पे कौन सामान रहता है। अगर जरा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो आपका काम है सीधा, क्योंकि आप उस चीज को करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। जब दूसरा करेगा तभी ना करेगा, आपकी जिम्मेदारी। दूसरा पॉइंट, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को प्राकृतिक आसपास तथा अलग अलग रहने से क्या क्या और हानि होती है, इसके संबंध में विशेष ढंग से छात्राओं को अवगत कराना चाहिए। विशेष ढंग से छात्राओं को अवगत कराना चाहिए कि बच्चों, सिस्टर बोलती है कि रैपर खा के टॉफी फेंको मत, कोई फूल को तोड़ना नहीं है, किसी पत्ती को छूना नहीं है। घास पे चलने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़ती है कि हम इस पे से जा सकते हैं।
तो ये किस लिए कहा जाता है? सुंदरता बनाए रखने के लिए, अपने विद्यालय के लिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, जल्दी और विलंबित परिवर्तन के लाभ तथा हानियों के साधनों का अवगत कराना चाहिए। विलंबों को, हानियों को, हानि कोई चीज से होती है ना, उसका संविधान करना चाहिए, कैसे होगा। अब आप एक झूठ बोलते जाए, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरा झूठ, तो आपके घर का अगर ये चीज होता है या स्कूल का, विद्यालय का होता है, तो ये आपकी गलती है। जिम्मेदारी सबकी नहीं होती है, वो आपके घर की जिम्मेदारी है, मेरे विद्यालय की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी होती है। तो इस सब का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो है, चौथा, व्यक्तिगत, बाहरी एवं मूल रूप से मानव प्राकृतिक साधन तथा जीव जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसका ज्ञान करना चाहिए। जानवर भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जंगल में रहे चाहे बाहर रहे, वो अपनी जाति को पहचान लेते हैं और उनके झुंड में रहते हैं। ये नहीं कि हाथी शेर के बीच में रहे, शेर हाथियों के बीच में रहे, ये नहीं। सबको, हिरन जो है, ये सारी चीजें जो अपनी जाति को पहचान के अलग अलग रहते हैं, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद है पांचवा पॉइंट, परितंत्र को संतुलित बनाए रखने उद्देश्य और विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधे और पर्यावरण को बनाए रहना उद्देश्य छात्राओं को उसका अवगत कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? छात्राओं को बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए उनको हर एक चीज के बारे में। ये क्या है? ज्योग्राफी से संबंधित, पर्यावरण के बारे में उनको पूरी चीज। पर्यावरण हम लोग के बनाया हुआ चीज नहीं है, वो ईश्वर का बनाया हुआ चीज है। इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाया है कि हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं, और उसको हम लोग बर्बाद जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट, व्यक्तिगत जीवन, समाज एवं मानव जीवन के तौर पे, तरीके पे पर्यावरण असंतुलित क्या क्या दुष्ट भाव का पढ़ सकते हैं। इससे छात्राओं को परिचित कराते। दुष्ट भाव मतलब बुरा प्रभाव छात्राओं पे नहीं पड़ना चाहिए, उनको अच्छी अच्छी बातों, अच्छी अच्छी चीज बतानी चाहिए। उपयुक्त उपदेश के दृष्टिकोण पे रख के शिक्षक संस्थाओं का पर्यावरण शिष्ट विषय वस्तु विषय के संबंधित में छात्रों को निम्नलिखित कौशल का विकास और ज्ञान होना चाहिए। क्या करें? विकास और कौशल ज्ञान जरूर होना चाहिए पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण बहुत बहुत आसान वो नहीं है। ज्योग्राफी में आप पढ़िए, उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा आगे तक है कि आपकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, आपका जहाँ की जलवायु है वहाँ का पर्यावरण है। अब हम लोग का यहाँ का जलवायु सबसे अच्छा है। क्या है? गर्मी, जाड़ा, बरसात, हम लोग हर चीज का आनंद। टुंड्रा प्रदेश में क्या है? हमेशा ठंडा ही पड़ता रहता है। अफ्रीका में क्या है? हमेशा गर्मी ही पड़ी रहती है। ये सारी चीजें जो है जलवायु पर ही निर्भर होती है। तो इसलिए हमको जो है जलवायु के अनुसार हर एक काम करना रहता है। उसके बाद जो है, ये पहला है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले तथा एकत्र करके समाज में और समाज के प्रस्तुत के कौशल का विकास करना चाहिए। मतलब जैसे कि प्रदूषण जो होता है ना, जैसे कि आप चिमनी है, कारखाना है, आपकी जगह पे आपको कितना पॉलिथीन के बारे में कहा जाता है कि मत करिए मत करिए, लेकिन क्या है, पॉलिथीन थोड़े दिन के लिए बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू हो जाता है, और फिर नाले में जब भर जाता है तो बाढ़ के रूप में आ जाता है। और लोग कहते हैं सरकार ने क्या बनाया। अब भाई हम लोग सब सरकार को नहीं, सबसे पहले हम लोग की दोषी है कि हम लोग पॉलिथीन जो है फेंक देते हैं मैदान में, इधर उधर फेंक देते हैं। तो सरकार करे तो क्या करे। अभी घर में भी कोई कार में व्यस्त व्यस्त हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डांटते हैं, ऐसे नहीं रख सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, यहाँ नहीं रख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, पर्यावरण के विरोध करने वाले की प्रसंग सोची गई और परिकल्पनाओं का एकत्र करके उनका विश्लेषण करके सही परिकल्प और प्रस्तुत करने में उसका निदान सोचने का कौशल पैदा करना। निदान कौशल पैदा करने,
कोई अच्छी चीज के बारे में सोचने का, अरे हम अगर ये काम कर देंगे, ये सफाई देख देंगे, ये चीज कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक टीचर अगर नहीं पढ़ा पाती है तो बच्चे क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। तो उनको हर चीज को समझा कि किस ढंग से पढ़ाना है, किस चीज से कार्य करना है। तो ये सारी चीजें, अब हमारा एक सामान यही पढ़ा है तो पढ़ाई है, हम उसको सीधा भी नहीं कर सकते। हमको जब अपना घर में जाना है, झाड़ू पर चाहे जो भी करते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ कपड़ा स्टील लेके जाना चाहिए। हर चीज को पोंछ के अपने स्थान में, बच्चे होते हैं बड़े होते हैं नहीं सुनते हैं। तो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो उसका कर्तव्य है। किताब कॉपी पढ़े फेंक दिए तो वो भी सब अच्छे से रखना है। ये सारी चीज आपके उसमें आना चाहिए। कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक आधार का शुद्ध पर्यावरण का विकास जो है विज्ञान द्वारा किए गए कार्य को प्रसन्न करना चाहिए। समाज का सदस्य होने के नाते प्रकृति के संरक्षण की भावनाओं एवं व्यवहार का विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विकास माने बढ़ाना चाहिए, उठाना चाहिए, ये चीज होता है। तो हम विकास को ये नहीं कि एक ही जगह पे रहे वो बेकार हो जाए, ये नहीं, उसके विकास को बढ़ाना चाहिए। और सुंदर कैसे लगेगा और अच्छा कैसे लगेगा, ये विकास कहा जाता है। और उसका जो होता है व्यवहार संरक्षण बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। और इसके बाद 5वां है विभिन्न कृत्रिम से होने वाली पर्यावरण की हानियों के संबंध में पूर्व घोषणा करने की दक्षता पैदा करने। पूर्व जो है हानि होने की, भाई इस चीज से हानि हो जाएगी, आप इसको मत वो करिए, आप बहुत ज्यादा ये मत करिए, बहुत ज्यादा खाद डाल दीजिएगा तभी आपका पेड़ पौधा जो है सूख जाएगा। ये सारी चीज हमें खाने का भी तो अनाज हमारे पर्यावरण के ही द्वारा तो मिलता है। दाल चावल ये तो हम लोग को उसी से मिलता है ना। अब दाल चावल जो है और रोटी आटा जो है वो क्या है, चावल जो है 3-4 किस्म का पैदा होता है। महीन चावल, अच्छा चावल, बासमती चावल, देहरादूनी चावल, ये चावल वो चावल। और हर स्तर के लोग जो है खा के तृप्त हो सकते हैं। ये नहीं कि अमीरी बहुत अच्छा चावल खा सकते हैं, बीच के लोग अपना गरीब, ये नहीं देखा जाता है। प्राकृतिक ने इतना सुंदर बनाया है कि गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर लोग, बीच के मध्यम के लोग, हर एक लोग रह सकते हैं। तो ये हमारा पर्यावरण के उसमें आता है। और उसके बाद जो है उसका मूल्यांकन करते हुए सही स्थिति का ज्ञान करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। क्षमता का विकास करना चाहिए। भाई ज्ञान है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बड़बड़ करेंगे, ये नहीं वो नहीं। हम क्यों बोलने जाए जब हमें मालूम है कि हमें ये सारा काम का है, तो हमें खुद कर लेना चाहिए। पर्यावरण के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सोशल साइंस में पढ़ेंगे, आप ये पीटी के हर एक, हमने बताया था कि पीटी की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें हर एक के बारे में बताई जाती है। अब पर्यावरण का जो है यहाँ पे समाप्त है। ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है, हमको जो है उसकी सुंदरता को बर्बाद नहीं करना है और प्रोत्साहन देना है, बच्चों को देना है, घर में देना है, ये सारी जो है हमको देना है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको फिर से वीडियो देखिएगा और जब हम क्वेश्चन भेजेंगे आप उसको समझ के अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्ते, बाय बाय।